गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण्य उपनिषद पर आधारित है। नारायण गुरुदेव भगवान अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य मिथिला नरेश को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जीव ब्रह्म के अभेद अज्ञान मिटाने वाला मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि श्रुति में आए महावाक्य के बारे में भ्रांत जनों को शंका बनी रहती है। अहम ब्रह्मास्मि यह श्रुति में आया है जो जीव और ब्रह्म का भेद मिटाने वाला है, तो भी इसमें भ्रांत जनों की शंका बनी रहती है कि वे प्रमोदपादक नहीं, क्योंकि वे लोग आत्मा में परिच्छिन्नता का अनुभव करने से मानते हैं कि जीव ब्रह्म का अभेद हो नहीं सकता। वे लोग जब स्वप्न का विचार करते हैं तो वह शंका मिट जाने से उक्त वाक्य प्रमाणकृत करने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जगत के जन्मादि के प्रति कारण होना यह जो ब्रह्म का लक्षण है वह आत्मा में भी है। यह बात सपने में व्यक्त होती है तो असमर्थता आदि से शोक योग हुए भी जीव अपने माया द्वारा स्वयं से नानाविध प्रपंच वैसे ही उत्पन्न कर लेते हैं जैसे ब्रह्म मायाबल हो संसार बनाता है। स्वप्न प्रपंच को जीव अपने में ही स्थापित रखते हैं तथा इस संसार के महेश्वर होने से वे उसे स्वयं में विलीन भी कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्वप्न में हम देखते हैं वो चीज कहाँ जाती है स्वप्न टूटने के बाद? इसका मतलब हम ही जो है उसको उत्पन्न करते हैं और अपने में ही उस स्वप्न को विलीन कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्म जो है इस संसार प्रपंच की रचना करता है और स्वयं में इस संसार को विलीन करता है। कैसे? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो ये सब सत्य प्रतीत होता है, संसार सत्य प्रतीत होता है। इंद्रियों से हम जो ग्राह्य विषय ग्रहण करते हैं वो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही सुषुप्ति अवस्था आती है इनका अभाव हो जाता है। मतलब ये स्वयं में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म इस प्रपंच को अपने में समेट लेता है तो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, और जब प्रपंच को अपने माया द्वारा विस्तार करता है तो वह जो है जागृत अवस्था हो जाती है। यही कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी जनक जी से कि जीव ईश्वर में भेद नहीं है, दोनों की माया है तो अज्ञान रूप ही। दृष्टि सृष्टि या वाचस्पत्य प्रक्रिया में तो स्पष्ट ही जगत पेता तो जीव में रह जाती है। इन प्रक्रियाओं में जीव ईश्वर दो पदार्थों का अभेद कैसे? उसका उत्तर है कि उनमें जीव ही ईश्वर रूप से सृष्टि आदि करता है और अतः पदार्थ भेद प्रसिद्ध हो जाता है। सर्वथापि स्वप्न में स्पष्ट होता है कि केवल अज्ञान का सहारा लेकर आत्मा दृश्य का निमित्त उपादान बन सकता है, और उस दृश्यादि से आत्मा में द्वैत भी आता नहीं, कारण कि वह द्वैत आत्मा से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं होता। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य महर्षि ने स्वप्न का विचार किया है। हे सौम्य, याज्ञवल्क्य महर्षि बताते हैं कि हे राजन, धधकती हुई आग से अग्नि के समान रूपादि वाले अग्निकण अर्थात चिंगारियां जैसे निकलते हैं, वैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा आत्मा से स्वप्न दृश्य परमात्मा उत्पन्न हो जाते हैं। तो जीव की सृष्टि में क्रम भी उसी तरह होता है जिस तरह ईश्वर की सृष्टि में है।
सारे संसार का कारण ब्रह्म जगत की सृष्टि का प्रसंग होने पर सबसे पहले वह मन पैदा करते हैं, जो आगे पैदा होने वाले स्थूल भूतों और उनके कार्यों से युक्त होता है। वह मन ही हिरण्यगर्भ का रूप है। वह पैदा हो जाने पर ईश्वर नाम रूप वाले स्थूल व सूक्ष्म जगत को भी स्पष्ट समझ लेते हैं, जो उक्त मन व्यक्त होने से पहले ईश्वर में छिपे हुए थे, क्योंकि ईश्वर की उपाधि वे नाम रूप हैं जो व्यक्ति नहीं है, छिपे हैं। जैसे ईश्वर जैसे जीव जब गहरी नींद में रहता है तब उसकी उपाधि व्यष्टि सीमित अज्ञान होता है। वह अकेला ही अन्य सहायक के बिना व्यष्टि अर्थात केवल अपने मन को उत्पन्न कर लेता है और उत्पादित एवं खुद से आत्मा से भाषित उस मन से वही सब कुछ पैदा कर लेता है। इस प्रकार महर्षि ने समझाया कि सृष्टि उत्पादकता आदि की समानता से जीव ईश्वर में अभेद संगत है। मतलब जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। हे सौम्य, महर्षि अब स्पष्ट करते हुए वाक्यार्थभूत अभेद निरूपाधि आत्मरूप है, जिससे वाक्य के अभिप्राय में संदेह का कोई स्थान नहीं है। तो विविध प्रमाता अर्थात जीव ब्रह्म से अलग प्रतीत होते हैं। इसमें हेतु बनते हैं सूक्ष्म शरीर समेत स्थूल शरीर। जैसे छोटा घटा और बड़ा घर दोनों ही आकाश की उपाधि बन जाते हैं, ऐसे ही दोनों तरह के शरीर आत्मा की उपाधि बन जाते हैं। आकाश बाहर में, घर में व घट में विद्यमान होने पर भी आकाश में कोई विलक्षणता नहीं आ जाती, वह एक रूप ही बना रहता है। सारा भेद घर घड़ा आदि उपाधियों से ही होता है। आकाश तो वैसे ही है, ज्यों का त्यों है। तो इसी तरह स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशेषताएं मौजूद हैं। स्थूल जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें विशेषताएं हैं। स्वरूपतः चिद्रूप परम ब्रह्म में कहीं कोई भेद है ही नहीं। जैसे आकाश में बादल आए, घर बना, घर ढह गया, इससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जीव ईश्वर से परम ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ज्यों का त्यों है। तो चिद्रूप परम ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं। भेद तो जीव में है, नाम में है, उपाधि में है, भगवान में कोई भेद नहीं है। यद्यपि उपाहित ही अभिन्न स्वरूप है, तथापि विचार करें तो उपाधियां भी किसी सत्य भेद से लक्षित नहीं है। तो हर प्रमाता के लिए व्यापार करने वाला एक एक मन है, जो सूक्ष्म शरीर का प्रधान अंग है। अतः मन शब्द से सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। अव्यक्त उपाधि वाले ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर जैसे पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ है, उसी तरह जीव का सूक्ष्म शरीर है मन। जैसे ईश्वर उस हिरण्यगर्भात्मक धागे से स्थूल संसार रूपी कपड़ा बुन लेता है, वैसे ही व्यष्टि उपाधि वाला पुरुष स्वप्न आदि में ऐसे संसार रूप कपड़े को बुन लेता है, जिसमें धागा होता है सिर्फ मन। इसलिए ईश्वर व जीव की उपाधि भी एक है, क्योंकि वे करती इतना ही है कि आत्मा स्थूल प्रपंच पैदा कर ले। तो बड़ी छोटी होने पर उपाधियां कोई सर्वथा अलग पदार्थ नहीं है। आग के रहते हुए भी धक धक जले तो उनके समूह में पुनः पुनः चिंगारियां निकलने लगती हैं। चिंगारियां भी हैं तो अग्नि ही, लेकिन उड़ते हुए पार्थिव अंश जब उपाधि रूप से आग से संबंध होते हैं, तब उसे उतना छोटा प्रतीत कराते हैं जितने वे स्वयं हैं। ऐसा ही सूत्रात्मकता जो है, जो सूत्रात्मा स्वरूप एक परमात्मा से जंतुओं के मन निकल लाते हैं, अर्थात स्थूल शरीर रूप उपाधियों से युक्त होकर ऐसे ही हो जाते हैं। वे विभिन्न समझे जाते हैं और नाना प्रकार के कार्यों का हेतु बनते हैं। तो जैसे बड़ी आग जलाती है, प्रकाशित करती है, वैसे ही चिंगारियां भी जलती और प्रकाशित करती हैं। भले ही उनका दाह्य और प्रकाश अल्प हो, सूत्रात्मा जैसे विश्व का उत्पन्न विलीन रक्षित करता है, वैसे ही
सभी देहधारियों के मन शयनावस्था में स्वप्न जगत को उत्पन्न करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और समाप्त करते हैं। तो हे सौम्य, महर्षि से यहाँ तक बताया कि समष्टि और व्यष्टि जीव के तटस्थ लक्षण सृष्टि हेतुता में पूरी समानता है। मतलब आज जो है याज्ञवल्क भगवान ने अपने शिष्य जनक जी को बताया कि देखो, जो काम परमात्मा करता है वही जीव करता है। अब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा तो आप सुने ही हैं। तो अंश जो है अंशी से अलग नहीं हो सकता, अंश तो अंशी ही रहेगा। जैसे गंगाजल घर में हम लोग लाते हैं तो वो गंगा जी ही हैं, वहाँ गंगा जी बह रही हैं, उनमें कोई फर्क है क्या? वैसे ही अंश और अंशी में भेद नहीं है, यही याज्ञवल्क्य भगवान जनक जी को बता रहे हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।